गुड मॉर्निंग। आज हम आप पहुंचे हैं सिल्वर बीच पर। तो मुंबई के सिल्वर बीच से ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आपको बताएंगे। इसी के साथ में फिटनेस का मंत्र भी आपको देंगे। जल्दी से शुरू करते हैं इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन की और आप तैयार हो जाइए इस राइड पे। और आज की अहम और बड़ी खबर का रुख करेंगे क्योंकि आज रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर है। 2 दिवसीय ये दौरा रहने वाला है। कई सारी बायलैटरल टॉक्स इस बीच होंगी। तो आपको बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ, उसके स्टार्ट होने के बाद से अब पहली बार भारत आ रहे हैं व्लादिमीर पुतिन और ऐसे में द्विपक्षीय वार्ता भी होने वाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में। तो S-400 मिसाइल सिस्टम और Su-57 पर बातचीत संभव बताई जा रही है। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद ये पहली बार भारत का दौरा है पुतिन का। तो आपको बता दें पुतिन आज शाम को इंडिया पहुंचेंगे। पुतिन 23वीं भारत रूस समिट में हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं। पुतिन साल 2022 में रूस और यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद आज पहली बार भारत आ रहे हैं। जब दो दोस्त मिलेंगे दुश्मन के दिल जलेंगे। मोदी पुतिन की मुलाकात दुनिया में खलबली। सालों पुरानी भारत और रूस की दोस्ती में आज एक और नया अध्याय जुड़ जाएगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज से 2 दिन के दौरे पर भारत आ रहे हैं। यूक्रेन के साथ रूस की जंग की शुरुआत के बाद पुतिन आज पहली बार हिंदुस्तान की सरजमी पर पहुंचेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात होगी। वैसे तो पुतिन 23वीं भारत रूसी समिट में हिस्सा लेने आ रहे हैं, लेकिन ये मुलाकात कई मायनों में खास होने वाली है। दुनिया के 2 सबसे बड़े नेताओं की मुलाकात काफी महत्वपूर्ण होगी। इस मुलाकात में दोनों देशों के बीच कई अहम बिंदुओं पर भी चर्चा होगी, जिसमें कच्चे तेल की खरीद के साथ व्यापार घाटे पर चर्चा, भारत रूस की कई समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे, छोटे मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टरों पर बातचीत होगी, ऊर्जा आपूर्ति और रक्षा परियोजनाओं पर भी सहयोग होगा। उर्वरक क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनेगी। S-400 मिसाइल की अतिरिक्त खेप पर विचार होगा। Su-57 फाइटर प्लेन पर भी दोनों के बीच चर्चा होगी। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी भारत रूस के बीच बातचीत होगी। ब्रह्मोस मिसाइल के एडवांस वर्जन पर समझौता संभव हो सकता है। वहीं रक्षा संबंधों को लेकर भी कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा होगी। भारत और रूस हर साल ऐसी बैठकें करते हैं और दोनों ही देश बारी बारी से ऐसी समिट की मेजबानी भी करते हैं। अमेरिका के टैरिफ पॉलिसी और चीन और पाकिस्तान के रुख को देखते हुए मोदी और पुतिन की ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। आज दिल्ली में 2 बड़ी शक्तियों का जब मिलन होगा तो सबकी निगाहें हिंदुस्तान पर टिकी होंगी, क्योंकि जो बातचीत आज राजधानी दिल्ली में होने वाली है उसका असर 7 समंदर पार तक भी देखा जाए। और ये कहा जा रहा है कि जब पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी तो दोनों के बीच में कई सारे रक्षा समझौतों के ऊपर हस्ताक्षर होंगे और इससे भारत की आर्थिक के साथ साथ में सामरिक शक्ति में कैसे इजाफा होगा आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। मोदी और पुतिन की मुलाकात पर दुनिया भर की नजर टिकी हुई है। पुतिन का ये दौरा कई मायनों में खास है। रूस और भारत के बीच रक्षा समझौतों को लेकर कई महत्वपूर्ण एग्रीमेंट हो सकते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण 3 पहलू पर नजर है। पहला, ब्रह्मोस मिसाइल के एडवांस वर्जन पर समझौता संभव। दूसरा, S-400 मिसाइल की अतिरिक्त खेप पर विचार। तीसरा, Su-57 फाइटर प्लेन पर भी हो सकती है बातचीत। यानी इन 3 समझौतों के जरिए भारत अपनी डिफेंस पावर को और मजबूती देना चाहेगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान
ब्रह्मोस मिसाइल हो या फिर S-400, जिस तरह इन दोनों मिसाइलों ने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए थे, उससे भारत को भी समझ आ गया कि इंडियन डिफेंस में ये काफी अहम रोल निभाएगा। सबसे पहले बात ब्रह्मोस की करें तो ब्रह्मोस मिसाइल के एडवांस वर्जन को लेकर बातचीत होगी। ऑपरेशन सिंदूर में गेम चेंजर साबित हुई थी ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस नैरेटिव जनरेशन जैसी मिसाइलों की जरूरत है। ब्रह्मोस NG पुरानी से लगभग यानी केवल 1.29 टन कम वजनी और कॉम्पैक्ट ब्रह्मोस की जरूरत महसूस हो रही है। मौजूदा ब्रह्मोस केवल सुखोई पर ही लगाई जा सकती है। कम वजनी ब्रह्मोस को दूसरे विमानों में भी फिट किया जा सकेगा। इसके अलावा S-400 ने भी ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में तबाही मचाई थी। भारत रूस से S-400 मिसाइल की अतिरिक्त खेप पर विचार कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हथियार काफी कामयाब दिखा। सतह से हवा में मार करने वाली S-400 की जरूरत है। इसमें बैलिस्टिक क्रूज मिसाइलें, लड़ाकू विमान, ड्रोन शामिल हैं। S-400 मिसाइल में एक साथ कई लक्ष्यों को भेदने की भी क्षमता है। 2018 में रूस के साथ S-400 के 5 स्क्वाड्रन की डील हुई थी। रूस से अभी तक केवल 3 स्क्वाड्रन की ही सप्लाई हुई है। भारत रूस के साथ 5 स्क्वाड्रन की डील खरीदना चाहता है। रूस के साथ S-400 की डिलीवरी में भी काफी चर्चा होगी। Su-57 फाइटर प्लेन पर भी भारत और रूस के बीच चर्चा होने की पूरी संभावना है, क्योंकि रूस ने भारत को Su फाइटर प्लेन देने का वादा किया था। Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट से भारत की वायुसेना मजबूत होगी। राफेल और Su-57 दोनों होंगे तो वायुसेना का बेड़ा ताकतवर होगा। Su-57 5th जनरेशन जेट टेक्नोलॉजी में नई ऊंचाइयों पर पहुंचा देगा। आधुनिक एयरफोर्स बनने की दिशा में भी एक बड़ा कदम होगा। बुलेटिन में आपको तस्वीरें दिखाई थी कि कैसे वो प्रेमानंद महाराज जी के साथ में दर्शन करने के लिए, उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे और अब वो पहुंच गए हैं MP के छतरपुर और वहां पर उन्होंने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात की है, उनसे आशीर्वाद लिया है और साथ ही साथ वहां पर पूजा अर्चनाएं भी की हैं। आपको दिखाते हैं तस्वीरें। बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन और फिल्म कलाकार राजपाल यादव MP के छतरपुर पहुंचे, जहां उनका एक अलग अंदाज देखने को मिला। राजपाल यादव सबसे पहले छतरपुर के बागेश्वर बालाजी धाम मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने मंदिर पहुंचकर दर्शन किए और विधि विधान से पूजा अर्चना भी की। राजपाल यादव काफी देर तक मंदिर परिसर में ही रुके रहे। राजपाल यादव का स्वागत करने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। दर्शन के बाद उन्होंने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से भी मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान मंदिर परिसर में मौजूद लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। राजपाल यादव ने भी अपने फैंस को बिल्कुल निराश नहीं किया। भीड़ बढ़ने के बावजूद वो मुस्कुराते रहे। भारी भीड़ के बीच भी अभिनेता ने सभी से बड़े सहज अंदाज में बात की, जिसे देखकर उनके प्रशंसक काफी खुश हुए। साथ ही बागेश्वर धाम में मौजूद श्रद्धालुओं के साथ भी राजपाल यादव ने सेल्फी ली। अब आपको खबर बताते हैं बिहार के नालंदा से, जहां पर भीषण सड़क हादसा हो गया। दरअसल यहां पर गुंडों के खिलाफ एक्शन लिया गया है, क्योंकि योगी सरकार की स्ट्रिक्ट पॉलिसी है कि जो भी अपराध है उसके खिलाफ 0 टॉलरेंस होगी। इस बीच पुलिस ने बदमाशों का एनकाउंटर करके कैसे इनको दबोचा है, उसकी क्या कुछ तस्वीरें सामने आई, आप भी देखिए। उत्तर प्रदेश के जालौन में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अपराधियों के अड्डे पर दबिश डाली, तो बदमाश पुलिस की टीम को देखकर उन पर फायरिंग करने लगे, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस को भी गोली चलानी पड़ी। इस दौरान सतेंद्र और गोलू नाम के एक बदमाश के पैर में गोली लगी। गोली लगने के बाद दोनों बदमाश घायल हो गए। पुलिस ने तुरंत दोनों को मौके से धर दबोचा। हिरासत में लेने के बाद दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। तो वहीं पुलिस की दोनों बदमाशों से पूछताछ भी जारी है। बता दें कि दोनों बदमाश ने कुछ दिन पहले 2 युवकों पर फायरिंग कर दी थी, जिससे दोनों युवक घायल हो गए थे। जिसके बाद पीड़ितों ने बदमाशों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।
तभी से पुलिस को इन बदमाशों की तलाश थी। इसके अलावा सत्येंद्र और गोलू दोनों बदमाशों पर पहले से ही कई और आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस को दोनों की लंबे समय से तलाश थी। फिलहाल दोनों से पूछताछ के जरिए पुलिस कई और अहम सबूत जुटाने में लगी है। प्रयास है वो लगातार जारी है। ऐसे में सूर्यकिरण जो अभ्यास किया जा रहा है उसमें दोनों देशों के जो जवान हैं वो अपने शौर्य को और ज्यादा निखार रहे हैं। आप भी देखिए तस्वीर। सेना के जवानों के एक्शन की ये तस्वीरें आई हैं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से। यहाँ इन दिनों एक्सरसाइज सूर्य किरण चल रहा है। इसमें भारत और नेपाल के जाबाज सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। 8 दिसंबर तक चलने वाले इस युद्धाभ्यास में जहां भारत मां के 334 वीर सपूत हिस्सा ले रहे हैं, तो वहीं नेपाली सेना के भी करीब 334 जवान अपने हैरतअंगेज कारनामे दिखा रहे हैं। एक्सरसाइज सूर्य किरण का ये 19वां एडिशन है। इस बार का मुख्य फोकस गुरिल्ला वॉरफेयर, पहाड़ी इलाकों में एंटी टेररिज्म ऑपरेशन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल में बेहतर तालमेल बनाना है। साथ ही इस युद्ध अभ्यास से इंडो नेपाल के बीच सदियों पुराने मजबूत द्वीपीय संबंधों को भी बढ़ावा देना है। श्रीलंका में चक्रवाती तूफान दित्वा आया और उसकी वजह से वहां पर विनाशकारी तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब धीरे धीरे करके जैसे जैसे तस्वीरें आ रही हैं वो बताती हैं कि कितना ज्यादा भयावह ये तूफान। लेकिन भारत पीछे नहीं हटा। भारत आगे रहा और अब एक अच्छे मित्र की तरह तत्परता के साथ में लगातार एनडीआरएफ की टीमों के द्वारा सहायता सामग्री भेजी जा रही है। ऑपरेशन सागर बंधु चलाया जा रहा है। आपको दिखाते हैं। श्रीलंका में विनाशकारी चक्रवात दित्वा आया और चला भी गया, लेकिन चक्रवात तूफान ने जो तबाही मचाई उसकी विनाशकारी एक एक तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। चारों तरफ तबाही और बर्बादी के निशान देखने को मिल रहे हैं, जिससे वहां आए इन विनाशकारी तूफान का अंदाजा लगाया जा सकता है। कई जगहों पर तो हालात बेकाबू है, कहीं लैंडस्लाइड तो कहीं पानी भरा है। इन सबके बीच भारत की एनडीआरएफ टीम ने मानवता की मिसाल पेश की। भारत सरकार के ऑपरेशन सागर बंधु के तहत एनडीआरएफ की 2 टीमों के करीब 80 सदस्य श्रीलंका की मदद के लिए वहां मौजूद हैं। श्रीलंका के कड्डुवेला, बदुल्ला और पुट्टलम इलाकों में भारतीय एनडीआरएफ टीम ने कुल 80 लोगों की जान बचाई। सभी का रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। इंसानों के अलावा भारतीय एनडीआरएफ की टीमों ने जानवरों का भी रेस्क्यू किया। भारत सरकार श्रीलंका में आए इस विनाशकारी तूफान के बाद श्रीलंका की मदद के लिए तत्परता से खड़ी है और श्रीलंका को हर संभव मदद मुहैया कराई जा रही है। इसी कड़ी में यूपी के गाजियाबाद से 24 टन राहत सामग्री श्रीलंका भेजी गई। एनडीआरएफ की टीम श्रीलंका में प्रभावित लोगों की मदद में जुटी है। लोगों तक खाना पहुंचाना और जरूरत के सामान पहुंचाए जा रहे हैं। तो वहीं इस तूफान से हुई धाराशायी इमारतें और लैंडस्लाइड की चपेट में आए लापता लोगों की भी तलाश जारी है। ऐसे में भारतीय एनडीआरएफ टीम की श्रीलंका से एक मानवता की मिसाल पेश करने वाली तस्वीर भी सामने आई है, जहां श्रीलंका के पुट्टलम में 9 महीने की गर्भवती महिला को एनडीआरएफ ने सुरक्षित बचाया। बता दें कि एनडीआरएफ की टीमें श्रीलंका में दिन रात लोगों की मदद में जुटी है और ऑपरेशन सागर बंधु श्रीलंका के लिए उम्मीद की किरण बनकर सामने आया है, जिसके लिए भारत की चौतरफा तारीफ भी हो रही है। और फिटनेस